भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ स्पेशल में करवा चौथ छोटी बहू और बड़ा भैया की जो कहानी है या व्रत कथा है वो बेसिकली आज मैंने आपको इस वीडियो में सुनाया है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए। करवा चौथ के दिन इस कहानी को, इस व्रत कथा को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए आइए फिर सुनते हैं छोटी बहू और बड़ा भैया की करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पहले स्नान करके अपने सास द्वारा भेजी गई सर्गी ग्रहण करती हैं। फिर पूरे दिन निराजल व्रत रखकर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण करती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ व्रत और पूजन किया जाता है और शाम को पूजन करने के बाद सभी महिलाओं के साथ बैठकर व्रत की कथा की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही करवा चौथ कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि करवा चौथ को करण चतुर्थी के नाम से भी लोग जानते हैं। करवा का अर्थ होता है घड़ा, जिससे कि चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इसीलिए इस व्रत को काफी पवित्र और कठिन माना जाता है, क्योंकि यह निर्जला व्रत रखा जाता है। तो आइए अब सुनते हैं छोटी बहू और बड़ा भैया की करवा चौथ की व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई ना था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेली ही घर का सारा कामकाज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था। इसीलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह बहुत दुखी रहती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उसके छोटे भाई करवा लेकर आए थे, पर छोटी बहू के मायके में कोई था ही नहीं, तो फिर करवा लेकर कौन आता। सास भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुनाती रहती थी। इससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और उससे पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद वापस आया हूँ, इसीलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके साथ ससुर और अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके हाथ में दे दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल ले आया और उसने सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई।
एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाद का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नाद में नाग के अनेकों छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाद ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक नाग की पूंछ उस नाद के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आया तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा जताई तो नागराज ने उसे धन रत्न देकर विदा कर दिया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और इससे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बाड़ा बाड़ा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाक का ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह चुपचाप छोटी बहू के घर में जाकर छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहां पर छोटी बहू और उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, बहू तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बाड़ा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। बाड़ा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं इतनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे इस पाप से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला आया। जब वह वापस अपने घर आया तो उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बाड़े ने कहा, माँ वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर भी पुकारती है। इस प्रकार तो वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन से कोई बदला थोड़ी ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बाड़ा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बाड़ा भैया प्रत्येक वर्ष करवा के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय।